उसमें पप्पू नाम के ऊपर आपत्ति है। मेरे मम्मी पापा ने बड़े मान सम्मान से बड़े प्रेम से मेरा नाम पप्पू रखा था, और अब महापौर महोदय हैं वही मेरा नाम संबोधित, सारे अधिकारी भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं कि अगर वो नाम दोबारा लिया तो उसको बाहर कर देंगे। तो आपने बुकलेट में तो छाप ही दिया, आपको असंवैधानिक करार दे दिया। भोपाल नगर निगम में पार्षदों के लिए मर्यादा की लकीरें खींच दी गई हैं। देश का पहला नगर निगम भोपाल नगर निगम बन गया है, जहां पर अब उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जो मर्यादा को ना लांघते हों। दरअसल नगर निगम अध्यक्ष ने एक बुकलेट जारी की है और इसमें 838 ऐसे शब्दों को लिखा गया है जिन शब्दों का प्रयोग अब कार्रवाई के दौरान पार्षद नहीं कर सकेंगे। इसमें असभ्य, लफंगा और भी ऐसे कई शब्द और मुहावरे हैं। अगर पार्षद इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई में नहीं लिया जाएगा, और अगर बार बार पार्षद मनाही के बावजूद इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया जाएगा। सराहनीय प्रयास यहाँ पर नगर निगम ने किया है, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर यह बन गई है कि इन शब्दों में जिन पर रोक लगाई गई है, जो मर्यादा को लांघते हैं, जो मर्यादा की सीमा से बाहर है, उनमें पप्पू नाम का भी शब्द है। दरअसल नगर निगम में ऐसे पार्षद हैं जिनका नाम पप्पू है, और इस वक्त जहांगीराबाद वार्ड के ही एक पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम पप्पू विलास राव घाड़गे है। पप्पू जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है कि अमर्यादित शब्दों में पप्पू नाम आ गया है। मैंने जब आजकल वो बुकलेट का अध्ययन करा तो मैंने देखा कि उसमें पप्पू नाम के ऊपर आपत्ति है। मेरे मम्मी पापा ने बड़े मान सम्मान से बड़े प्रेम से मेरा नाम पप्पू रखा था, और इस नगर निगम परिषद में ही 2 पप्पू नाम के, मेरे अलावा एक पार्षद और एक कांग्रेस के हैं जो उनका नाम भी पप्पू है। अब और वो अध्यक्ष महोदय स्वयं मुझे कई बार, मैं सबसे सीनियर पार्षद हूँ इस परिषद का, और वो मुझे कई बार पप्पू भाई आप थोड़ी देर बाद बोल लेना, आप उसका नाम क्या, अभी मत बोलिए, आप बैठ जाइए, पप्पू भाई करके स्वयं बोलते। और अब महापौर महोदय हैं वही मेरा नाम संबोधित, सारे अधिकारी भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। और अब ये मेरे सामने बड़ी उसका नाम क्या दुविधा हो गई है कि अब मैं उसका नाम क्या, मेरे नाम कैसे लेंगे ये लोग, वो कैसे करेंगे। और मेरा नाम, उसके अंदर एक शब्द और है कि अगर वो नाम दोबारा लिया तो उसको बाहर कर देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, संवैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से मेरे नाम का उपयोग दुरुपयोग, और मेरे नाम जैसे जितने भी लोग हैं उनके सीधी सीधी आघात। सब मेरे अध्यक्ष महोदय जिनने बुकलेट जारी करी वो मुझसे कह रहे थे, उनका फ़ोन आया था कि हमने आपको असंवैधानिक नहीं लिया, ये नहीं लिया, तो आपने बुकलेट में तो छाप ही दिया, आपको असंवैधानिक करार दे दिया। वो सीनियर पार्षद को और उसका नाम के सारी जनता को इस बात का बड़ा। किसी आम आदमी से भी पूछा जाए तो पप्पू शब्द ऐसा नहीं है जिस पे ऑब्जेक्शन हो या असभ्यता या अमर्यादित माना जाए। लफंगा माना जा सकता है। जो अन्य शब्द हैं, जो मुहावरे हैं, उनको जरूर अमर्यादित या श्रेणी में लिया गया। आपको लगता है कि किस बात का खामियाजा पप्पू राव विलास घाड़गे जी को उठाना पड़ा? मेरे को ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको पप्पू नाम से संबोधित करते हैं या उनको चिढ़ाने के लिए करते हैं, तो शायद उनको कांग्रेस की चिंता रही होगी अध्यक्ष महोदय को, और वो राहुल गांधी जी को के विषय में उन्हें अमर्यादित ले लिया। लेकिन मैं जो इन्हें अमर्यादित शब्द में लिया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और मेरे नाम के जो लोग हैं जो इनके इस बात के लिए आघात पहुंचा, उनकी तरफ से भी अध्यक्ष महोदय को बोलता हूं कि इसको विलोपित करना चाहिए। पप्पू नाम और पप्पू पास हो गया नाम, दोनों को वहां से हटाना चाहिए। कल जैसे ही इन शब्दों की घोषणा हुई होगी, बुकलेट जारी हुई होगी, जो साथी रहे होंगे आप तो बहुत हैरान रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, पप्पू नाम कैसे अमर्यादित हो सकता है। साथियों का क्या रिएक्शन था, आपके घर वालों का, परिजनों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि अब आपका नाम सदन में नहीं लिया जाएगा? मेरे घर के अंदर मेरे बड़े भाई और मेरी पत्नी स्वयं हंसने लगी। उनने उसका नाम क्या, मुझे देखते से बोला कि अब आप तो अमर्यादित की श्रेणी के अंदर आ गए। और अब मैं 3 बार का चुना हुआ पार्षद, उसका नाम क्या, इस बार तो निर्दलीय हूँ जनता के आशीर्वाद से, और अब मेरा नाम संसदीय के श्रेणी में लिया है, तो मुझे जनता, और सवेरे से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। जब मैंने अखबार वालों को, जो नगर निगम की साइट है उसके ऊपर इस मेरे आपत्ति दर्ज कराई, तो कई पत्रकारों के और सबके फ़ोन आए, और भास्कर ने समाचार पत्र ने तो आज फ्रंट पेज पे उसको लिया भी है, मेरे जो उस टाइम के आपत्ति को। इसलिए एक ये हंसी का पात्र बना दिया एक अच्छे खासे चुने हुए जनप्रतिनिधि को नगर निगम अध्यक्ष ने, और उन्होंने कार्रवाई करी, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ।
नज़ीर पेश की है यहाँ पर अमर्यादित या असभ्य शब्दों को लेके भोपाल नगर निगम ने, लेकिन लगता है कि अब ये पप्पू नाम से इतना ज़्यादा जो इशू क्रिएट हो रहा है, जो नाम नहीं लिया जाएगा, तो अब क्या पप्पू विलास राव घाड़गे अपना नाम बदलेंगे या इसी नाम के साथ आगे फाइट करेंगे कि इस शब्द को हटाया जाए? देखिए, ये जो नाम है मेरे माताजी और मेरे पिताजी ने प्रेम से रखा था। और अध्यक्ष महोदय, क्या कोई भी अगर व्यक्ति इस तरीके की बात करता है तो वो असंवैधानिक है। मैं मानता हूँ कि उनकी खुद की मजबूरी है। उनने कल साइट पे पप्पू भाई करके ही लिखा है। जब मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई उसके बाद में उन्होंने, आप देखिए कि उन्होंने खुद लिखा है कि पप्पू भाई, ये हमने उसको नहीं, जबकि लिया भी है और कहते हैं नहीं भी लिया। मैं नाम क्यों बदलने लगा? उनको अपनी बुकलेट के अंदर सुधार करना चाहिए। उनको उस बुकलेट के अंदर से जो शब्द है उसको निकालना चाहिए। यही हमारी मांग है। आपको मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची होगी। मानसिक रूप से तकलीफ, क्या आप सोच रहे हैं कि अब आगे अगर ये नाम नहीं हटाया जाता उस बुकलेट से तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर नाम पे अगर कोई चैलेंज करेगा तो नाम तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण और वो प्रेम से रखे हुआ नाम है, निक नेम है मेरा पप्पू। और उसके अंदर अगर ये बुक में से नहीं निकालते तो मुझे कानून की शरण लेना ही पड़ेगी और मुझे जाना ही पड़ेगा। संवैधानिक रूप से जो भी कार्य करते हैं, मैं जो हमारे विधि सलाहकार हैं उनसे बातचीत करूंगा। मेरा बेटा खुद एडवोकेट है, उसके माध्यम से मैं कोर्ट के अंदर इसके अंदर कार्रवाई करने का कार्य करूंगा। पप्पू नाम का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। एक लंबी पारी राजनीति में आपने खेली है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि इस नाम के चलते इस तरह का मजाक बना हो या लोगों के बीच आप नाम को लेकर चर्चा का विषय बने हो? देखिए, मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी में था तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कई बार मुझे पप्पू विलास जी और हमारे जो नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री उमा शंकर गुप्ता जी और पूर्व जो भी लोग रहे वो सब पप्पू भाई, पप्पू विलास जी करके ही बुलाते रहे। और नाम का खामियाजा मैं क्यों भुगतूंगा? मेरा नाम तो मेरे परिवार वालों ने रखा था और लोग मुझे प्रेम से उसका नाम का सब पप्पू भाई करके ही बुलाते हैं। मैं आपसे बता चुका हूँ ना कि जिस तरीके से अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं अपना नाम क्यों बदलने लगा? मैं तो अपना नाम वही रखूँगा। अध्यक्ष जी ने क्या आपको बताया है? क्या आपने जब शिकायत की उन्होंने कहा कि इसे बुकलेट से हटा दिया जाएगा या पप्पू नाम से ही आपको बुलाया जाएगा सदन में, लेकिन फिर वही अमर्यादित शब्द है, श्रेणी में ला दिया गया उसे बुकलेट में? वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, उसका हुआ है वैसा नहीं हुआ है। वो अब शब्द तो आपने ले ही लिया है मेरे नाम का। मेरा तो पप्पू पास हो गया कि जो लिया उसमें क्या बुराई, क्या है? पप्पू पास हो गया। मैं जैसा आपने अभी बोला कि लुच्चा लफंगा, अगर ये इस टाइप से के शब्दों को अमर्यादित श्रेणी में लिया है तो वो ठीक है, लेकिन पप्पू पास हो गया या पप्पू, इससे इसको किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के नाम पप्पू के ऊपर है और वो लोग उसका नाम के अपने नाम से खुशी खुशी है। मेरे मित्र है पप्पू गांधी जी, वो बहुत बड़े उसका नाम का बिल्डर है। अब क्या वो भी अपना नाम जो नगर निगम में जाएंगे तो अब उनको भी नाम चेंज करना पड़ेगा? ये जो दूसरे पार्षद साथी हैं उनको भी नाम चेंज कर, ये नाम की कैसी राजनीति? अध्यक्ष जी मेरे नाम के पीछे को पड़ गए, मुझे यही जानकर बड़ा आश्चर्य और हो रहा है। बिल्कुल, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि आश्चर्य यहाँ पर उन्हें खुद हो रहा है। मजाक का पात्र वो ना सिर्फ बाहर बल्कि कहीं ना कहीं घर में भी बन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि भोपाल नगर निगम ने पूरे देश में भले ही नज़ीर पैदा की हो, वो अपने इस नए नियम से चर्चा में आ गया हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नगर निगम इस बात को लेकर सुर्खियों में आ गया है कि उन्होंने पप्पू नाम को असभ्य और अमर्यादित शब्दों में ला दिया। यानी कोई अगर पप्पू बोलेगा तो ये माना जाएगा कि उसने मर्यादा लांगी है, शब्दों की मर्यादा की सीमा को पार किया है। फिलहाल इन्होंने यहाँ पर जो पार्षद हैं पप्पू, उन्होंने अपनी जो तकलीफ़ है, अपना जो दर्द है वो ज़रूर अध्यक्ष को बताया है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही साफ कर दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, पप्पू शब्द को नहीं हटाया जाता है, तो वो पुलिस के पास भी जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अपनी इस परीक्षा में क्या ये निर्दलीय विधायक पप्पू पास हो पाएंगे। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।